ये नया तमाशा लगे हुए हैं, अपनी एल्सा आना को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ से बेचारे को जंप कराते हैं और एक्टिंग करते हैं गिर गई है इसकी एल्सा। अब वो मुस्कान आएगी, उसने भी आना गिरानी है भाई। लो जी, ओए वो उसका सर ही अलग कर दिया। अब वो लो जी खुदकुशियाँ करा रहे हैं अपनी डॉल्स को। ये मैंने नेट पे चेक किया था कि यहाँ पे एक ना पर आवर भी जो है वो स्लीपिंग स्पेस है, लेकिन जब यहाँ पे आया हूँ तो वो भी फुली बुकड है। पहले तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बुकिंग होती नहीं, आपको ऑनलाइन करानी होती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि ये इस टाइम फुली बुकड है। तो ये भी जो है ना वो चांस चला गया है। वहाँ पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सोए नहीं है रात के और बहुत नींद आ रही है, तो समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। तो अभी मैं वही देखने आया था, पर अब यही है कि मुश्किल में ही टाइम पास करना होगा क्योंकि सोने को जगह मिल नहीं रही और जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और देखते हैं अभी क्या बनता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने बच्चों का, ताकि या देखने कि कहाँ से दूध मिलता है, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाएगी तो वो दूध का अरेंज तो करना है। तो उसी के लिए मैं व्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी ने मुझे गाइड किया है कि ये आप फूड कोर्ट आ जाएं या चले जाएं, वहाँ पे आपको ना दूध मिल जाएगा। तो अभी मैं मुझे तो ऐसी कोई शॉप नहीं दिख रही या फूड पॉइंट, तो अभी दोबारा देखता हूँ कि जहाँ से मुझे लगे कि दूध मिल जाए। तो ये तो जनाब ये है बर्गर किंग, तो इधर तो मुझे पता है कि दूध का ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये जो है ये देसी सी शॉप लग रही है, और ये भी कोई देसी ही लग रही है। लेकिन चले मैं आपको जो पहले वाली देसी है उससे पता करते हैं कि दूध है कि नहीं है। तो फाइनली फ्रेश मिल्क जो है वो ये जो अभी दिखाया है कॉफ़ी शॉप, वहाँ से मिल गया है। तो अभी मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए बच्चों के लिए चॉकलेट्स लिए हैं क्योंकि उनको भूख लगी हुई है, तो उनको चॉकलेट्स देता हूँ। और अगर वो कहती हैं कि दूध भी ले आओ तो फिर मैं इधर इनसे दूध ले आता हूँ। गर्म दूध कर देते हैं, कह रहे हैं गर्म कर देते हैं। तो देखता हूँ अभी। एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं लग रहा मुझे ख़ास, तो इजीली बंदा घूम सकता है। बस जो सबसे बुरी चीज़ वो वही है सोने का इशू। बंदा सोने के लिए आपको रिजर्वेशन करानी पड़ती है। मेरे दिमाग की अकल चेक करें कि वो सामने कॉफ़ी शॉप है और नींद की वजह से मुझे समझ नहीं आई और मैं वो पूरा घूम कर वहाँ से यहाँ पर आया हूँ, जबकि मैं वहाँ से सीधा यहाँ भी आ सकता था। बंदा क्या करे, नींद आई हो तो कुछ समझ नहीं आती। फाइनली दूध ख़रीद लिया है और बहुत ही महंगा दूध है। जितने का दूध मैंने यहाँ से लिया है इतने की तो पाकिस्तान में आई थिंक 10-12 लीटर दूध आ जाए, इतना महंगा दूध लिया है ये। और दूध ये है भी आधा लीटर, मतलब लीटर भी नहीं है, आधा लीटर दूध इतना महंगा मिला है मुझे। तो ये एयरपोर्ट तो बहुत एक्सपेंसिव है। बच्चों को फाइनली मैंने दूध दे दिया है, अब ये दूध पी रहे हैं। और बच्चों की मामा को मैंने कहा है कि वो खाना खाएं, क्योंकि प्लेन में जो खाना मिला था वो किसी काम का नहीं था, मतलब कि बहुत ही बकवास था। कतर एयरवे जो है बस ऐसा ही है। ये नया वे है जो है नेक पिलो लगाने का,
तो जन्नत जो है ना टाइम टू टाइम एजुकेशन भी करती है। तो ये इस तरह आपके सर की जो है ना वो हिफाजत रहती है। अगर आप खेलते हुए गिर जाएं तो हेलमेट के तौर पे काम आता है, आपका सर बच जाता है। और हमने बच्चों को फ़ोन दे दिए बिलाखिर, क्योंकि हम थक गए थे इनके पीछे भाग भाग के। वही जो बताया था कि ऐसा ना हो कि ये बाहर भाग जाए प्ले एरिया से, क्योंकि प्ले एरिया सारा ओपन है। तो अभी मोबाइल दिया है और हमने कुछ सुकून किया है। और मेरी बेगम जो है वो इधर ही ले आई है बर्गर किंग। और बकौल उन्होंने बताया कि वो लास्ट बंदी थी जिनको बर्गर मिला है, और बर्गर किंग के पास बर्गर ही ख़त्म हो गए हैं। अब वो सिर्फ किंग रह गया, बर्गर है ही नहीं है। एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बिज़ी है, एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बिज़ी है कि बर्गर ही ख़त्म हो गए बर्गर किंग के। इतनी देर से हम लोग ये प्ले एरिया के नीचे बैठे हुए थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये ऊपर ट्रैम चल रही है, वो भी एयरपोर्ट के अंदर। तो ये तो मेरे लिए तो ये न्यू चीज़ थी। इवन दुबई एयरपोर्ट में भी ट्रैम है, पर वो मतलब एयरपोर्ट के अंदर नहीं आती है बिल्कुल। वो बाहर कहीं लाइक एयरपोर्ट वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल कनेक्ट करती है, और बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर नहीं आती। अब ये बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर हम लोग यहाँ नीचे वेट कर रहे हैं इस एरिया में, और ऊपर ट्रैम है जो लोगों को लेके आई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इस एयरपोर्ट की। अच्छा, प्ले एरिया बड़े मज़े के बनाए हुए हैं। अब ये एक इंसान है जो लेटा हुआ है, और इसके जो है इधर आँखें हैं, मुंह है, और ये इसका सर खाली किया है इन्होंने। आई थिंक इसके अंदर से सुरंग बनाई है, ये बच्चे से निकलती है। फिर ये एक आदमी ऊपर खड़ा हुआ है कैरेक्टर, उसने नीचे एक और आधे कैरेक्टर के ऊपर उसका एरिया बनाया है, और सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे एक और बंदा है, और उसमें उन्होंने स्लाइड बना दी है। इसमें हाथ है और उसमें स्लाइड है। दिन के तकरीबन 12 बज गए हैं, और इस टाइम एयरपोर्ट खाली खाली सा लग रहा है। जिस टाइम हमारी फ़्लाइट उतरी थी उस टाइम तो इतना रश था कि हद नहीं थी, इंटरनेट तक नहीं चल रहा था। अभी लोग कम हुए तो इंटरनेट भी सही चल रहा है। हमारी फ़्लाइट बस थोड़ी सी देर रह गई है, 1 घंटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़्लाइट पे हम चढ़ जाएंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि चाय मिल जाए मुझे, क्योंकि चाय पीने का दिल कर रहा है, वो भी अच्छे वाली, क्योंकि प्लेन में तो पानी वाली चाय मिलती है। अभी जाता हूँ फूड कोर्ट, उधर ही जा रहा हूँ और उनसे चाय का पूछता हूँ। लेकिन ये एयरपोर्ट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि एक तो महंगा है, इसकी निस्बत गल्फ़ के बाकी जो है ना एयरपोर्ट सस्ती है। इधर थोड़ी चीज़ें महंगी हैं, और बहुत ही ठंडा एसी लगाया हुआ है। इतना ठंडा एसी है कि हद नहीं। इतनी ठंडक पे है कि मुझे सर्दी लगने शुरू हो गई, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये तो कॉफ़ी है, बेगम कह रही थी यहाँ पे चाय वगैरह है, अब पता नहीं, होनी तो चाहिए चाय। आई थिंक बर्गर किंग का दोबारा से आ गया है स्टॉक, तभी दोबारा से रश लग गया। चाय का पूछता हूँ, ये शायद कोई रेस्टोरेंट लग रहा है देसी, इनसे पूछता हूँ चाय अगर है तो। मुझे तो ये कॉफ़ी लग रही है, लेकिन वो लड़के ने कहा है कि ये चाय भी देते हैं। अभी चलते हैं इनसे चाय लेता हूँ कि चाय कैसी है। अब देखते हैं अगर इनके पास है कि नहीं है। बदकिस्मती से इतना वो रश था सुबह के टाइम के, कह रहे हैं कि ब्लैक टी ख़त्म ही हो गई है।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा चाय पीने का बहुत मूड है क्योंकि सर्दी लग रही है, तो चाय पीने से कम सर्दी कम हो जाएगी। तो अब वो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, क्या करूँ। इधर से देखता हूँ अगर कुछ गर्म, क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पीता। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, वैसे कॉफ़ी पी ही नहीं जाती किसी भी किस्म की। तो आई एम अ टी पर्सन। यहाँ तो सारा खाने की चीज़ें हैं। अच्छा, फूड कोर्ट में जो है ना, सब जो चीज़ें हैं ना वो एक एक ही है। लाइक बर्गर की एक ही ब्रांड है, देसी रेस्टोरेंट की एक ही ब्रांड है, चाइनीज़ की एक ही ब्रांड है, ये कोई योगर्ट है, और इस तरह ही कॉफ़ी है। तो तभी लोगों के पास इतनी चॉइस ही नहीं है, तो जो मिलता है वही खा लेते हैं। एयरपोर्ट बाकी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है बाकी एयरपोर्ट की तरह। जैसे ओमान एयरपोर्ट बहुत बड़ा था मेरे लिहाज से, टर्किश एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। फिर आ जाता है आपका दुबई एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही बड़ा है, वहाँ भी मैंने स्टे यूज़ किया हुआ एयरपोर्ट।